तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज की बात करिए तो आज डेट है 22 ऑफ मई और मैं आज काफी टाइम बाद लॉन्ग ब्लॉग लेके आया हूँ, जिसमें कि आज हम बात करेंगे एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट हम अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाल रहे हैं। और इसी के साथ अगर हम एसबीआई पीओ टारगेट कर रहे हैं और एसबीआई क्लब टारगेट कर रहे हैं तो हम अपनी स्टडीज को किस तरीके से लेके चल रहे हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कितना कितना टाइम दे रहे हैं। तो इन सब चीजों को जानने के लिए ब्लॉग में आखिर तक बने रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और फोन को लैंडस्केप मोड में करके स्टार्ट करते हैं। तो आज की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही मेरी आज की टू डू लिस्ट। जो टू डू लिस्ट मैं डेली बनाता हूँ और डेली अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो उसे ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको डेली टू डू लिस्ट मिल सके और आपको एक रोड मैप मिल सके कि भाई कैसे हमको पूरा दिन जो है वो प्रोडक्टिविटी से निकालना है अपना। ठीक है, इसी के साथ अब बात करते हैं आज की पढ़ाई की। तो देखो, आज की पढ़ाई स्टार्ट हुई थी 9 बजे। अब इतना लेट पढ़ाई क्यों स्टार्ट हुई, इसका रीजन मैं आपको आगे देता हूँ, बट उससे पहले बताता हूँ कि आज की पढ़ाई स्टार्ट 9 बजे हुई थी और 9 बजे सबसे पहले मैंने एडिटोरियल लेके बैठा। एडिटोरियल आपको अच्छे से पता है कि मैं अनुभव सर से कर रहा हूँ और एडिटोरियल करने का मेन पर्पस क्या है, केवल अपनी इंग्लिश की वोकैब को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना और रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करना। और ये करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि वोकैब पे ज्यादा ध्यान दो और रीडिंग स्किल पे तो सबसे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दे रहा हूँ कि भाई इंग्लिश को कॉन्कर करने का तरीका ना सच में यहीं से होके जाता है, रीडिंग स्किल और वोकैब से होके जाता है। उसके बाद फिर मैं परफेक्शन लेके बैठ गया था। परफेक्शन आपको पता ही है अभी 5.0 चल रहा है, जिसमें कि आज हम लोगों ने फ्रेज रिप्लेसमेंट की क्लास करी थी बैठ के। और फ्रेज रिप्लेसमेंट में सही बताऊं तो पहले तो मैम करा रही थी तो मेरे तो कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा था। रीजन ये था कि भाई मेरी ना काफी टाइम से पढ़ाई छुट्टी हुई है, जो मैंने आपको कल बताया भी था कि एक्चुअली लॉ के एग्जाम के चक्कर में तो चीजें थोड़ी सी धुंधली हो रही थी। पर मैंने कहा कोई नहीं, देखो यार अब स्किप तो कर नहीं सकते हैं। मैं बैठा रहा, देखता रहा। यही मैं तुमको बोलूंगा कि देखो कंसिस्टेंसी बना के रखो। बस कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं, एक बार नहीं आएगी, दो बार नहीं आएगी, तीन बार नहीं आएगी, चौथी बार में तो आएगी। भाई एक चीज बताओ, है तो पढ़ाई ही ना, और घुसती दिमाग में ही है, नो डाउट। कितनी बार नहीं आएगी, 2 बार 3 बार। एक्चुअली बात यह कि जब पहली बार में हमें समझ में नहीं आती तो हमारा दिमाग इतना ज्यादा ऐसा हो चुका है कि भाई उसको एक बार में समझ में आना चाहिए, और नहीं आता तो फिर वो तुरंत छोड़ देता है। और वही चीज आपने नहीं करनी भाई, आपने घुसे रहना है उसमें कि बेटे तू मुझे कब तक समझ में नहीं आएगा। यही सेम हिसाब क्वांट्स में होना चाहिए। उसके बाद जब ये क्लास ओवर हो गई, क्लास ओवर होने के बाद फिर मैं लेके बैठ गया था पीडीएफ से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। पीडीएफ में बात करिए, सबसे पहले तो मैंने आरसी करा था उसमें से, क्योंकि भाई अब आप एडिटोरियल तो कर चुके हो लेकिन आपको आरसी खुद से भी तो करना पड़ेगा ना। आरसी करा, मैच द कॉलम थे, मैच द कॉलम्स करे, फ्रेज रिप्लेसमेंट भी थे, फ्रेज रिप्लेसमेंट करे, और उसके बाद फिर था पैराजम्बल कंप्लीट करा। ये ऑलमोस्ट मुझे कंप्लीट करने में लग जाते हैं 35 मिनट्स। और इस टाइम को मैं रिड्यूस कर रहा हूँ। रिड्यूस कैसे कर रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। रिड्यूस करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप टाइमर लगाओ, टाइमर अपने सामने रखो और अपने दिमाग पे बार बार ये प्रेशर डालो कि तुझे इतनी देर में इस पीडीएफ को खत्म करना ही करना है। जब आप ये चीज करना शुरू करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार धीरे धीरे टाइम रिड्यूस हो रहा है। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 1 महीने तक में नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद हो जाएगा। और इसी के साथ साथ मुझे एक ऑफर के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करना है, और वो ऑफर है एमपीएल। एमपीएल क्या है? एमपीएल स्मार्ट कीड़ा ने एक लीग स्टार्ट करी है मॉक टेस्ट को लेकर। ये 45 डेज तक रहेगी, जिसमें कि टोटली फ्री मॉक टेस्ट रहेंगे आपके पास। मैं आपको इसके कुछ फीचर बता देता हूँ, जैसे कि रियल एग्जाम इंटरफेस रहेगा, 45 डेज तक 45 मॉक्स मिलेंगे आपको। यहाँ तक कि इसमें जी और कंप्यूटर के मॉक्स भी इंक्लूड रहेंगे। प्रॉपर तरीके से जैसे एग्जाम का इंटरफेस होता है उसी तरीके से इस मॉक टेस्ट का इंटरफेस बनाया गया है। सारी चीजें उसी तरीके से मिलेंगी, रियल एग्जाम का फील होगा आपको। और 45 डेज तक 45 मॉक्स है, बाइलिंगुअल है, टेंशन मत लो, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इसके कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। इससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, आपको अपने वीक पॉइंट्स के बारे में पता चलेगा कि कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, उससे फिर प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए फटाफट से इस चैलेंज को ज्वाइन कर लो। और इस चैलेंज को ज्वाइन करने के लिए आपको स्मार्ट कीड़ा ओपन करना है और वहाँ पे आपको एमपीएल दिख जाएगा। एमपीएल पे क्लिक करो और कूपन कोड यूज करो FEST25, यहाँ पे शो हो रहा है। इस कूपन कोड को यूज करो और फटाफट से इस चैलेंज को ज्वाइन कर लो। इसकी वैलिडिटी 24 मई 12 बजे तक है, यानी कि कल रात 12 बजे तक है। तो फटाफट से जाके एनरोल करो और मॉक टेस्ट लगाओ। तो चलो अब चलते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एक बार एमपीएल जरूर देखना चाहिए जाके, क्योंकि भाई यार एक ऐसी चीज स्मार्ट कीड़ा ने लॉन्च करी है जो आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। आपको फ्री 45 डेज तक मॉक मिल रहे हैं, समझ रहे हो आप। इतने मॉक अगर आप लगा लेते हो तो आप कहां से काम पहुंच जाओगे। तो आपको एक बार देखना जरूर चाहिए। और इसी के साथ बंधन भारद्वाज के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक तो बिल्कुल कर देना। भाई सच बता रहा हूँ, लॉन्ग व्लॉग जब बनता है ना तो उसमें लिटरली बहुत एफर्ट्स लगते हैं यार। तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और इसी के साथ अब मैं लेके बैठ गया हूँ अपना सीए, और सीए का मैं बता दे रहा हूँ, सीए ऑलमोस्ट मैं 2 बजे लेके बैठा था, क्योंकि ये सारी चीजें करते करते ना मुझे 12 बज गए थे। उसके बाद मैंने 1 घंटे का बढ़िया सा रेस्ट लिया और 2 बजे मैं सीए लेके बैठा था। सीए ऑलमोस्ट मैं आशीष सर से ही कर रहा हूँ। और अगर पीडीएफ की बात कर दिया तो पीडीएफ मैं अलग से कर रहा हूँ, वीकली पीडीएफ कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सीए कंप्लीट करने के बाद फिर बारी थी प्रैक्टिस की। 3 बज गया था और फिर मैं प्रैक्टिस खोला। प्रैक्टिस आपको बताइए मैं कहाँ से करता हूँ, उसे बताने की जरूरत है नहीं भाई। और प्रैक्टिस की पीडीएफ खोली मैंने, और सबसे पहले मैंने उठाया क्वांट्स में। आज सीन ऐसा था कि क्वांट्स में दिया बार ग्राफ डीआई, और बार ग्राफ डीआई करने में भाई जो मेरी हालत खराब हुई है ना, मैं जानता हूँ। उसको कंप्लीट करने के बाद फिर टेबल चार्ट वाली डीआई थी और केसलेट थी। केसलेट को यार बहुत कोशिश करी थी मैंने बनाने की, वो एवरेज के ऊपर थी, बट पता नहीं क्यों थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए वो नहीं बन पाई। मैं चलो कोई नहीं। उसके बाद फिर एप्लीकेशन सम वाले क्वेश्चन थे वो बना लिए थे, और उसके साथ फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन नहीं बने थे, कुछ टॉपिक थे जो छूट गए थे, जो मेरे अभी क्लियर नहीं है, इसलिए वो टॉपिक छूट गए थे, तो मैंने उनको स्किप करा। और इतना करने के बाद
फिर मैं लेके बैठ गया था रीजनिंग की पीडीएफ खोली। रीजनिंग की पीडीएफ में आज बॉक्स बेस बदल था, वो बन गया था आराम से। पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट था, वो भी बन गया था। डे बेस भी बन गया था, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट बन गया था। मंथ और ईयर वाला था, उसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई थी मेरे को, और ऑर्डर रैंकिंग हुए थे, और मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस भी आराम से बन गए थे। ये इतना कंप्लीट करते करते ऑलमोस्ट मुझे बज गए थे 4:30, क्योंकि ये वाली पीडीएफ ना मैं वैसे कर रहा था बैठ के, मतलब खुद से टाइम विदाउट टाइमर कर रहा था। इसलिए अगर टाइमर से करता तो क्वेश्चन सारे तो नहीं हो पाते, छूट जाते कुछ क्वेश्चंस, बट ये विदाउट टाइमर थी इसलिए सारे क्वेश्चंस हो गए। लेकिन मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि अगर आपको अपने स्पीड को इंक्रीज करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा टाइमर के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक टाइमर नहीं चलेगा तब तक आपका दिमाग नहीं चलेगा। आपका दिमाग नहीं चलेगा तो कुछ चीजें नहीं होने वाली है, ये सच्चाई है। और मैं बता रहा हूँ, इतना करते करते ना, आप जैसे मेरे हाथ में कड़ा देख रहे होगे, तो यार ये कड़ा बार बार लग रहा था और मेरे को कर रहा था गंदा दर्द। अब मैं 3-4 बार सोच रहा था निकालू ना निकालू, क्योंकि यार अभी मम्मी ने अभी कुछ टाइम पहले ही दिया था, तो निकालना ठीक नहीं था। पर वो हाथ में बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, और फिर फाइनली मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के डिसीजन लिया। और फिर मैंने, जब मेरी प्रैक्टिस दोनों की डन हो गई थी, क्वांट्स और रीजनिंग की, जब मैं हाथ से घिसने वाले सारे काम खत्म कर चुका था, और फिर मेरे दिमाग में आया, मैं नहीं यार ये बात बनेगी नहीं। फिर मैंने इसको लिया, बड़ी मुश्किल से निकला यार, बहुत टाइट था भाई साहब, बड़ी ताकत लगा के फिर मैंने हल्का सा खोला, और फिर बड़ी मुश्किल से इसको निकाल दिया। और निकाला भी मैंने जब मुझे इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें कि मुझे हाथ से कोई काम नहीं करना पड़ता, तब मैंने इसको बैठ के निकाला था। मैं कहा चलो कोई नहीं, अब बैठ के फिर मैं इंग्लिश लेके बैठ गया। इंग्लिश में बात करी जाए तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, एरर डिटेक्शन था, वर्ड रीअरेंजमेंट था, और आरसी था, मैच द कॉलम था, और वर्ड स्वैप था। अच्छा, एक चीज और बतानी थी मुझे। जैसे आपने देखा होगा मेरी टू डू लिस्ट में नीचे लिखा होता है कि ये चीजें आपको करनी ही करनी है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ कि मस्ट डू, ये आपको करनी है। तो आपको ये लगता होगा कि यार भैया पीडीएफ भी करें और उसके बाद फिर ये चीजें भी करें। जैसे मैं लिख देता हूँ क्वांट्स में 2 डीआई, 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक, 30 क्वेश्चन, और ऐसी रीजनिंग में, इंग्लिश में। एक्चुअली वो लिखने का मेरा मेन पर्पज ये है कि आप पीडीएफ से करो, आप कहीं से भी करो, एटलीस्ट आप वो करो। बस वो आप कहीं से भी करो, मुझे नहीं पता, उससे मुझे मतलब नहीं है, चाहे आप वो कहीं से भी करो। बस मेरा ये है कि पीडीएफ में कर रहे हो या कहीं से भी कर रहे हो, इतना आपको डेली करना ही करना है। अगर आप इतना डेली प्रैक्टिस में लेके चलते हो, चीजें अपने आप इंप्रूव होंगी और आपको दिखाई भी देंगी। अच्छा, आज की टू डू की बात करिए तो टू डू में देखो बहुत सारी चीजें छूटी है। जैसे कि रीजनिंग की क्लास मैंने आज नहीं करी है, और फिर बात करी जाए कि जो पीडीएफ से पीडीएफ भी थोड़ी सी छूट गई है, और मॉक तो बिल्कुल छूट ही गया था। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है सबसे बड़ा कि भाई, मैं ये देख रहे हो साइड में जो पीली सी किताबें रखी हो ना, ये एक्चुअली बियर एक्ट्स है। बियर एक्ट्स होते हैं आपके जुडिशरी के। तो मेरा भी एग्जाम है बार काउंसिल का, तो इसलिए फिर उसके चक्कर में मैं अभी बैंकिंग को टाइम थोड़ा कम दे पा रहा हूँ। यही एक रीजन है, इसलिए ये चीजें छूटी थी। बट कोई बात नहीं, फिर भी मैंने प्रैक्टिस, मैं बताता हूँ, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक बढ़िया से मैंने बैठ के प्रैक्टिस करी थी। मैंने कहा 3 घंटे प्रैक्टिस एनी हाउ करनी ही करनी है, चाहे क्लासेस एक बार को स्किप कर दिया, प्रैक्टिस स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद एट दी एंड फिर मैंने क्वांट्स की क्लास की। क्वांट्स में आपको पता है एजिस चल रहा है अभी, तो एजिस मैंने टॉपिक को दोबारा से क्वेश्चंस को बैठ के लगाया। भाई सच बताऊं, सर क्वेश्चन लगाते हैं आसानी से लग जाते हैं, मैं लगाता हूँ नहीं लगते भाई, बहुत दिक्कत होती है। बट क्या करूं बताओ आप, मतलब आप हो, मैं हूं, कोई भी सही। अच्छा, आपको अच्छे से पता है कि आपको मान लो एक नदी पार करनी है, और आपको मालूम है कि ये एक लाइक ब्रिज है, इसको क्रॉस करना ही करना है। तो वो क्वांट्स उसी तरीके से वो ब्रिज है भाई, उसको आपको क्रॉस करना ही करना है एनी हाउ। तो वही चीज मैंने मान लिया, मैं कहा भाई इसको करना ही है, चाहे रो के, पीट के, गिड़गिड़ा के, कैसे भी करना है। इसलिए मैं उसी पे प्रैक्टिस करता ही रहता हूँ। इसी के साथ तुम लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ना, बहुत गलत बात है भाई, फटाफट से कर लो। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और ऑलमोस्ट मैं बताता हूँ कि 7:30 बजे के आसपास मैंने ये वाली क्लास भी ओवर कर दी थी, क्योंकि बात ये थी कि इसके बाद फिर मेरे को लेके बैठना था अपना लॉ के एग्जाम को लेके। क्योंकि यार अगर वो उसमें मैंने गड़बड़ करा ना भाई, लग जाएगी मेरे, क्योंकि वो उसका फॉर्म पूरा 5,000 रुपये का है, तो उसमें मेरी लंका लग जाएगी। और इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं हम लोग एंड। तो आज का जो ब्लॉग है हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और इसी के साथ आज की अगर बात करी जाए तो आज जो बैंकिंग को जितना टाइम दिया था, बैंकिंग की प्रिपरेशन को जितना टाइम दिया था, वो ऑलमोस्ट 7 से 7.5 घंटे थे। अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद लेके बैठूंगा मैं बार काउंसिल के लिए, जो कि आज कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो बुक है उसको कंप्लीट करना है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कल लगा दिए थे, उनको आज कंप्लीट करूंगा, और उसके लिए ऑलमोस्ट मुझे 3 घंटे तो निकालने ही पड़ेंगे। इसी के साथ जो कुछ चीज़ें जो मैंने आज छोड़ी है उसका मैं आपको रीज़न दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों करा है। क्योंकि अभी प्रॉब्लम है, अभी आप जैसे मैंने आज ब्लॉग में बताया कि कुछ चीज़ें छूट गई, तो इससे क्या है कि आपको भी आइडिया लग गया कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पूरी हो पा रही, कुछ चीज़ें छूट भी रही है, और सबकी छूटती है वो, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। इसी के साथ आज काफ़ी टाइम बाद लॉन्ग ब्लॉग बनाया था, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी टेस्ट सीरीज को लेकर, या फिर किसी चीज़ को लेकर, तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। इसी के साथ, और हाँ, एक ज़रूरी चीज़ और थी कि एमपीएल में एनरोल करना मत भूलना। इसी के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।